हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा जो सिक्स यूनिट चल रहा है, जिसमें से अभी हम जो 6.6 यूनिट है वो हम पढ़ेंगे आज। तो टॉपिक है एडेसिव्स। अभी एडेसिव का मतलब क्या, अभी यहाँ कुछ पिक्चर है, अभी इसी से पता चलेगा कि एडेसिव्स क्या है। लेकिन सिंपल इसमें अगर हम समझे तो हम लोग डेली लाइफ में जो गम यूज़ करते हैं, जैसे पेपर चिपकाने के लिए या एनवीलोप में कुछ डाल के उसको चिपकाने के लिए, किसी पे एनवीलोप से कहीं भेजना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो गम है वो यूज़ करते हैं। या किसी एप्लीकेशन में हमारा फ़ोटो लगाना है तो वो फ़ोटो कैसे लगेगा, गम के साथ, विद द हेल्प ऑफ गम। तो वो एक तरह का एडेसिव है। लेकिन अभी इसमें कई टाइप के एडेसिव है। जैसे कि घर में अगर तुमको कुछ करवाना है फर्नीचर में, जैसे कि विंडोज़ बनाना है या डोर में कुछ प्लाई लगाना है, तो उसके लिए भी जो है एडेसिव यूज़ किया जाता है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का एडेसिव होता है। तो आइए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं आज, क्लासिफिकेशन और उसका यूजेस। दे आर सब्सटेंस दैट कैन होल्ड द मटीरियल्स टुगेदर, ओके, in a functional manner by a surface attachment to resist the separation. Obviously हम उसे चिटकाते हैं एक सरफेस पे, जैसे कि वुड है या वुड प्लाई है, हम लोग एक सरफेस पे उसको अगर चिटकाया तो रेजिस्ट होता है, वो सेपरेट नहीं होता है। इट इज़ डिजाइन टू होल्ड द सरफेस टुगेदर परमानेंटली और सेमी परमानेंटली। ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंटली चाहिए, सेमी परमानेंटली, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. They can be formulated from a wide range of materials, that is epoxy, polyurethane, silicone and cyanoclyride. Then they are typically used in applications such as construction, automotive, aerospace. मतलब देखिए हर जगह पे इसका यूज़ होता है। फिर they can have high peel and impact strength as well as good shear strength. Okay, they have a good environment and resistance and can withstand a elevated temperature. high temperature में भी, मतलब इस पर जो टेम्परेचर, यूजुअली जो हाई टेम्परेचर है, इस पर कुछ एक्ट नहीं करता है, तो इट कैन विथस्टैंड अ हाई एलिवेटेड, दैट इज एलिवेटेड टेम्परेचर। तो अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, उस पर होता है, कैरियर टाइप होता है और बॉन्डिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये इन शॉर्ट में हम पढ़ते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन, दैट इज रिएक्टिव एडेसिव। दिस टाइप ऑफ एडेसिव अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड ऑफर इन्वॉल्व्स क्यूरिंग और सेटलिंग, एक एजेंट होता है, और सेटिंग विद अ ट्रिगर कैन ट्रिगर बाय हीट, प्रेशर और एक्सपोज टू यूवी रेस। ठीक है, उस पर कुछ एक्सटर्नल जो फोर्स है, मतलब एक्सटर्नली कुछ एक्ट करता है उस पर, जैसे हीट, प्रेशर या यूवी लाइट। तो ये है पॉलीयूरेथेन। देखिए, फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ डाईआइसोसाइनाइड एंड पॉलीयर। देन फिर दूसरा आता है, देखिए ये एपॉक्सी, formed by chemical reaction of epoxy polymer and hardener such as polyamide. तो देखिए केमिकली रिएक्ट होके एक जो है एडेसिव बनता है। ठीक है, ये रिएक्ट इसी के लिए से रिएक्टिव एडेसिव है बोलते हैं। नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट, जिसको रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, दिस टाइप ऑफ एडेसिव फॉर्म्स अ बॉन्ड primarily through physical means such as mechanical interlocking and does not undergo a chemical reaction. तो इसका पहला एग्जाम्पल है हॉट मेल्ट। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल अप्लाइड इन अ हॉट लिक्विड स्टेट एंड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। तो यहाँ पे तो कुछ रिएक्ट नहीं हुआ है, ये हॉट मेल्ट, सिंपली हॉट मेल्ट किया है एंड इट सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। दूसरा है प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव। ठीक है, तो बॉन्ड्स अपॉन कांटेक्ट विद नीड ऑफ हीट और सॉल्वेंट। ठीक है, ये इसे हीट या सॉल्वेंट की ज़रूरत है, पर ये केमिकली जो है ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है,
अभी दूसरा है कैरियर टाइप्स। अभी इसमें 4 है बेस, दैट इज वाटर बेस्ड, सॉल्वेंट बेस्ड, 100% सॉलिड एंड हॉट मेल्ट। यहाँ पे क्या है, वाटर बेस्ड में यूज ऑफ वाटर एज अ कैरियर, ओके, एंड ऑफन द एडेसिव इज प्रेजेंट इन इमल्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, वो इमल्शन बोलते हैं। सॉल्वेंट, solvent base, obviously solvent is a carrier, it reduces the viscosity and aids in the application. Then 100% solid does not contain a carrier and can be applied directly on the surface. और फिर ये है hot melt, 100% solid adhesive which where heat acts as a carrier। देखिए हीट के कारण वो एक्ट करता है। और ये बॉन्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें 3 टाइप है, प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव, नॉन प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव एंड कॉन्टैक्ट एडेसिव। टैकी, टैकी मीन्स स्टिकी, ठीक है, जो स्टिकी थिंग दिखता है उसे। देन टैकी एंड बॉन्ड्स अप विथ प्रेशर एप्लीकेशन, ओके। नॉन प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव रिक्वायर्स अ वेट और tacky state of bonding, okay, and contact adhesive applied to both the surface, partially dry and then it is bonded। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अभी इसका यूज देखते हैं। देखिए दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डोर्स एंड विंडोज। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में तो ज़रूरत होता है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ कार्स, प्लेन, ट्रेन एंड व्हीकल, तो वो जो पार्ट्स जोड़ने के लिए एडेसिव्स चाहिए। इट इज़ यूज्ड इन HVE इंडस्ट्रीज, मीन्स हीट, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। द पैकिंग इंडस्ट्री यूजेस एडेसिव्स सिंस दीज आर डिजाइन्स to adhere to various coatings. They are used to fasten screws, bolt, nuts, stud to prevent them from loosening. Then the main use of adhesive in the energy industries में वही coal, mining, manufacturing, ये सब energy industries जो है, for bonding structural parts. Then silicone based adhesive can be used to make rooms soundproof by reducing noise around the glass windows. तो ये था इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अभी तो ये था एडेसिव्स के बारे में। अभी चलते हैं हम 6.7 जो कि है लुब्रिकेंट्स। अभी लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या है, अभी जैसे कि अभी हम लोग ने घर पे देखो कुछ मशीन्स होते हैं, जैसे कि सूइंग मशीन, अगर कभी कभी वो ठीक से नहीं चल रही होती है तो मम्मी क्या डालती थी, वो एक ऑयल आता था, तो ऑयल डालने से वो जो स्विंग मशीन है आराम से चलता था। अदरवाइज अगर उसको ऑयलिंग नहीं किया तो एक तरह का वो चलेगा भी नहीं, डिफ़िकल्ट होगा और कुछ इरिटेटिंग आवाज़ें आएगी उससे। तो उधर क्या है, लुब्रिकेशन का ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एक ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल आता है, वो हम डालते हैं उसमें। तो ये यूनिट है 6.7 लुब्रिकेंट्स के बारे में। जैसे कभी कभी दरवाज़ा भी देखिए, दरवाज़ा भी काफ़ी टाइम जब हम लोग बंद करते हैं या खोलते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, कुछ इरिटेटिंग आवाज़ आती है उससे, तो मतलब वहाँ पे लुब्रिकेशन का ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, उधर ऑयल डाल देते हैं। यहाँ देखिए, इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू कंट्रोल और रिड्यूस फ्रिक्शन and wear to the surface in contact of the bodies in relative motion or by providing a slippery film. It includes various variety of oil, different viscosities, additives to enhance performance and essential for smooth operation of engines and machineries. अभी इसमें भी देखिए क्लासिफिकेशन, एक तो है लिक्विड लुब्रिकेंट्स, it includes mineral, natural, synthetic oil, emulsion. Then solid lubricant, it includes powder, coatings, composites, and that is graphite, polytetrafluoroethane,
देन मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, और गैशियस में जनरली इट्स एयर, बट कैन बी और भी गैसेस इसका यूज़ होता है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, हम लोग ने तो मेनली देखा है ग्रीस यूज़ करते हैं, दैट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ सोप इमल्सिफाइड विथ मिनरल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। अभी इसका एप्लीकेशंस क्या है? इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव फिल्म बिटवीन मूविंग पार्ट्स which reduces friction and wear. It helps to extend the life of the equipment and reduce the need of maintenance. It creates a barrier obviously to protect against the moisture. Usually जो मॉइस्चर में है तो देखिए मॉइस्चर की वजह से भी कभी कभी जो है वो वहाँ पे लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है, मतलब जो चीज़ें हैं वो मुश्किल हो जाता है उसे काम करवाने के लिए। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर एंड कोरोसिव एलिमेंट्स, उससे भी ये थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर एज अ एक्ट करता है विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट रस्ट एंड कोरोशन। दे रिड्यूस एनर्जी दैट इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, allows machinery to operate smoothly. Then they help to prevent overheating, yes, and damage to the machinery by carrying away heat generated by friction। मतलब ये यूजुअली जो कभी कभी टेम्परेचर भी हाई हो जाता है लगभग, तो वहाँ भी ये जो लुब्रिकेंट है ये उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था आज 6.6 यूनिट दैट इज एडेसिव हम लोगों ने पढ़ा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि 3 टाइप का है, केमिकल कंपोजिशन, रिएक्टिव एडेसिव, नॉन रिएक्टिव एडेसिव, कैरियर टाइप्स जिसमें 4 टाइप के हैं, बॉन्डिंग मैकेनिज्म, यूजेस एंड देन लुब्रिकेंट्स। वो क्या है इसका एक शॉर्ट में पढ़ा हम लोगों ने, उसका क्लासिफिकेशन है और उसका एप्लीकेशन। अभी 1 और 2 यूनिट जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।